अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और लाहौर इस वक्त फ्रीज़ हो रहा है और हम भी फ्रीज़ हो रहे हैं साथ में। तो आज मैं बना रही हूँ फ़िश की मंदी। तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी जो है इसको मैं शेयर कर लेती हूँ। और ये जो मैं मिक्सिंग कर रही हूँ इसकी सारी डिटेल्स जो हैं आपको मसाले की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। एक्चुअली ये मसाला मैंने ख़ुद क्रिएट किया है। थोड़ा बहुत आपको शायद इंटरनेट से हेल्प मिल जाएगी, लेकिन मैंने ख़ुद से इसको इसलिए क्रिएट किया क्योंकि आपको हर वो चीज़ जो कि एक मंदी में डलती है घर पे आम हालात में आपको पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने फ़िश ली है, ये सोल फ़िश है। इसके मैंने कांटे कुछ बड़ा जो इसका कांटा होता है वो तो आसिफ निकलवा लाए थे, बाकी के मैंने ख़ुद निकाले थे घर पे ट्यूज़र से। नया ट्यूज़र लिया उसको और उसको साफ़ सुथरा करके सैनिटाइज़ करके उससे मैंने इसके कांटे निकाले थे। तो आप कोई और फ़िश भी ले सकते हैं, इवन आप कांटे वाली भी ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक रात पहले आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये मसाले लगाए और इनकी डिटेल आपको मैं दे दूँ। और आज हम इतने दिनों के बाद बाहर निकल आए हैं नाश्ता करने। नाश्ता क्या, अभी टाइम तो 11:30 हो रहे हैं क्योंकि ये बच्चे उठते नहीं हैं। अभी भी मानो कह रही है कि मैं नहीं उठ रही थी, मैं सोच रही थी मम्मा पापा सो ही जाए। आसिफ आ गए नाश्ता लेके, हम चने ले रहे हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये चने आ गए हैं, बच्चों को मैंने पीछे दे दिए हैं और ये सुनने में आ रहा है कि ये बहुत फेमस चने हैं। अब खा के देखते हैं। आसिफ गए हैं ज़रा लेने ड्रिंक्स आते हैं फिर खाते। ये तो खा रही हैं, इनसे पूछते हैं कैसे हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, टेस्टी हैं। चलो शुक्र है टेस्टी हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। नाश्ते के बाद घर आते ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी शाम के खाने की, यानी कि फ़िश मंदी बनाने की, क्योंकि टाइम लगना था। छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनको मिक्स करके बनाना था। ये है टमाटर की चटनी जिसको मैं राइस के साथ सर्व करूँगी। इसकी भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हर चीज़ रॉ है, सिर्फ उसको आपने इकट्ठा ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं खड़े मसालों के साथ मैं मुर्गे की हड्डियों की यखनी बना रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप चावलों में सादा पानी डाल के भी ये चावल बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि बोन्स पड़ी थी तो मैंने फिर इनको मैंने यखनी इनकी बना ली है। नॉर्मली जब मैं कोई बोनलेस चिकन लेती हूँ तो मैं इसी तरह लेती हूँ, वैसे तो आपको बोनलेस एक्सपेंसिव पड़ता है, तो मैं फिर चिकन इस तरह से मंगवा के हड्डी वाला उसको मैं बोनलेस करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, छोटे छोटे से थे, ज़रा मीडियम से छोटा ही साइज़ था क्योंकि मैं पका रही हूँ तकरीबन 1.5 किलो चावल। तो 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने ऑमलेट कट किया है, उनको ऑयल में हल्का सा सौटे किया है कि वो थोड़े से हल्के से गोल्डन और पिंकिश से हो जाए। फिर मैंने उनके अंदर डाल दिया है एक बादियान का फूल, थोड़ी सी दालचीनी और लौंग और हरी इलायची। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वही चिकन स्टॉक जो हमने पहले प्रिपेयर किया था। इस स्टॉक में खड़े मसालों के साथ साथ मैंने सॉल्ट भी डाला था, इसलिए जब आप ये प्रिपेयर करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने सॉल्ट के साथ हाथ थोड़ा सा हल्का रखना है, अपने हिसाब से चख के। जब चावल थोड़े से आपके फूल जाते हैं तो उसके बाद आपने चख के इसके अंदर नमक डालना है। अब ये आपने देखा मैंने इसके अंदर एक लेमन डाल दिया है। मैं बाद में सोच रही थी कि शायद मैं इसको काट के डालती तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता, लेकिन बहरहाल मैंने पूरा डाल दिया था। ये ड्राई लेमन यहाँ पे बेसिकली यूज़ होता है और वो प्रॉबेबली मुझे मिल भी जाता, बट मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो मैंने पता नहीं करवाया। लेकिन यह है कि हो सकता है किसी पंसारी वगैरह की शॉप से आपको मिल जाए। तो जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो आपने इसके अंदर भीगे हुए चावल डाल देने हैं। इनको मेरे पास कायनात के चावल होते हैं, काफ़ी टाइम इनको भिगोना पड़ता है बहुत अच्छे से। आपके जिस तरह के भी चावल आप यूज़ करते हैं वो आप ले लें और जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस उनको भिगोने की होती हैं उनको आप भिगो दें। तो यहाँ पे मैंने चावल इसके अंदर डाल दिए हैं और अब जैसे ही ये चावल जो हैं ये ज़रा फूल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो फिर मैं, और पानी ज़रा सा ज़ाहिर है कि ये अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, तो फिर मैं चखूँगी कि अगर इसमें नमक की कोई थोड़ी बहुत कमी है तो फिर मैं इसके अंदर नमक और ऐड कर दूँगी। वैसे मुझे इसमें नमक ऐड करना नहीं पड़ा था, मतलब जो सूप में मैंने डाला हुआ था उसके हिसाब से जो सॉल्ट है वो पूरा हो गया था। तो फिर मैंने इसमें से इस लेमन को भी रिमूव कर दिया था क्योंकि लेमन मुझे ये डर था कि फट जाएगा तो वो कड़वा ना हो जाए, तो मैंने लेमन रिमूव कर दिया था। तो जब ये चावल जो हैं ये अच्छे तरीके से ज़रा फूल जाते हैं तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया था गरम मसाला। वो वाला क्लिप आया, आई थिंक मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया है, वो मैंने क्लिप इसमें ऐड नहीं किया। लेकिन अब आप ये देखेंगे चावल बहुत अच्छे तरीके से लंबे हो गए हैं, पानी बहुत थोड़ा सा रह गया है। नॉर्मल जिस तरह से भी आप चावल पकाते हैं उसी हिसाब से मेजरमेंट के साथ आपने इसके अंदर जो है वो पानी डालना होता है। अब ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मंदी मसाला। ये मसाला भी मैंने खुद ही घर पे पीसा था, इसकी भी आपको जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अंदर भी ड्राई लेमन डलता है, लेकिन मैंने वो नहीं डाला, उसको मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मेरे पास था नहीं। लेकिन यकीन करें टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आ रहा था, इतना फ़ील नहीं हो रहा था। अगर आपने लेमन को रिप्लेस करना है राइस में भी या मसाले में भी, ड्राई लेमन को, तो आप इस तरह से आप ले सकते हैं क्वांटिटी कि आपके पास अगर फ्रेश लेमन है तो आप उसका छिलका जो कद्दूकश होता है ना छोटा वाला,
उससे आप लेमन का छिलका ले सकते हैं, और वो छिलका लेके तो आप उसको आराम से थोड़ा सा कद्दूकश करके वो छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी इक्वली वही फ्लेवर देगा जो आपको ड्राई लेमन देता है। और ड्राई लेमन थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो जो छिलका है वो थोड़ा सा आपका कम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। यानी अगर आप 1 टेबलस्पून छिलका डालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ़ अ टी स्पून ऑफ ड्राई लेमन, ये होगा। अच्छा जी, अब चावल जो हैं वो हो चुके हैं। तो मैंने अब ये कलर 2 तरह के मैंने लिए थे। एक मैंने ऑरेंज कलर लिया है और एक मैंने लिया है येलो, जो आपका दूसरा नॉर्मल ज़रदा रंग होता है, वो मैंने चावलों के ऊपर डाल दिया है। कोई लोग सादे भी रखते हैं, कोई पूरे पीले कर देते हैं, मतलब अपनी अपनी चॉइस है। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था कि मैंने ये 2 कलर्स जो है ना चावलों को दिए थे, और ये बहुत, ट्रस्ट में, ये बहुत अच्छे लग रहे थे 2 कलर्स में। तो यहाँ पे इनको मैंने कलर डाल दिए चावलों को, और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें डालने के बाद मैंने इसको दम दे देना है। जो नॉर्मल टाइम होता है 15 से 20 मिनट के लिए, वैसे मैंने दम दिया था, और चावल मेरे जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए थे। ये देखें जी, माशाल्लाह चावलों की कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, थोड़ा सा वीडियो क्लिप है, असल में आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा। थोड़ा सा अरसे की बात है, इंशाल्लाह मेरा किचन जो है वेरी सून बनने वाला है। हम लोग शुरू करने लगे हैं काम, और तब जो है वो प्रॉपर थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह का मैं अरेंज कर लूँगी, तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं शो करा सकूँगी। यहाँ पे मैं फ़िश के ऊपर भी जो मैंने मैरिनेट की थी रात को, उसके ऊपर भी वो जो मंदी मसाला मैंने पीसा था वो मैं लगा रही हूँ। इसमें ना नमक है ना मिर्च है, इसलिए आप आराम से जेनरसली इसको लगा सकते हैं, जस्ट फॉर दी अरोमा, खुशबू के लिए। यहाँ पे मेरा कोयला भी गर्म हो गया है, चावलों को मैं कोयले का दम दे रही हूँ, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। आप फ़िश को भी दे सकते हैं, अगर आपने चावलों को नहीं देना, आपको लगता है कि ये चावल आपने किसी और चीज़ के साथ भी यूज़ करना है, तो आप ये जो फ़िश है, रॉ फ़िश जो आपके पास है, उसको आप किसी डाल के कंटेनर में, तो कोयले का दम आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि फ्राइड को आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि फ़ौरन ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो मैं फ़िश को फ्राई कर रही थी, और जनाब ये तैयार हो गई है फ़िश। और ये देखें चावल में किस तरह का खूबसूरत सा कलर आया हुआ है, वाइट भी है, येलो भी है, और ऑरेंज भी है। तो ये बहुत मज़े के चावल बने थे। मैं फ़िश नहीं खाती, वैसे फ़िश मैंने टेस्ट नहीं की थी लेकिन ये है कि चावल मैंने टेस्ट किए थे, और चटनी तो बहुत ही मज़े की थी, यानी इतना मज़े का कि आप ये चावल अलग से चटनी के साथ भी एज़ इट इज़ खा सकते हैं। तो ये सारी रेसिपी जो है ना आपको चटनी की और मसालों की, ये इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको बनाने में। बनाएं और इन्जॉय करें। चले जी, अम्मी अबू खा रहे हैं, अम्मी बताएंगी अम्मी कैसी बनी। बहुत मजे के, बहुत मजे। हाँ, तो बातें लगी थी। अब वो अच्छी है। हाँ, मैंने सोचा मैं चिकन मंदी खाई। और ये अम्मी को मैंने बना के दी फ़िश मंदी। हमें फ़िश टेस्ट करें, हाँ वाला फ़िश कैसी फिश है। मैंने ली ना साथ। हाँ हाँ, अबू फ़िश सही है। अच्छा, मैंने ना कांटे निकालने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन फिर भी ज़रा ध्यान से ही खाना। नहीं, वो साइडों वाले थे, आपको उसने बड़ा निकाल दिया था, बीच वाला। थैंक यू। अब आप खाएंगे, आमिर आएगा, फिर आमिर के साथ ही बना दूंगी, है ना। चले सही है। मज़े के हैं। इसके ऊपर बटर भी इतना अच्छा है। अभी नहीं बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पहले डिनर करूँगी। चलें, अब ये लाइट आ गई है, आप लाइट में देखें ये कैसे लगते हैं। ये देखें, ये कितने क्यूट लग रहे हैं। सो क्यूट, बट आपको ना ऐसे करेगा दिल का, ऐसे अपना मुंह हैंड मारे। I want this giant one, this one. जाइंट में आई थिंक वो होगी, हैलोपिनो होगी। Let me see. इसको तोड़ कर देते हैं। This is so hot. जल्दी से। Oh yeah. बाबा को देख कर आओ। I'll take it. ठीक है ठीक है ठीक है। I'll take this smaller one. ये और दिखाओ। चीज किसी में है? चीज़ पुल। चीज चीज़ है, मैं आपको देती हूँ। चीज़ इस इनमें है, ये जो है ना, ये वाले। नहीं नहीं, वो तेल नहीं, ये वाले है। ये जो ये है ना, ये वाली रो, इसमें चीज़ है। ये सेकंड रो है ना, इसमें चीज़ है सारों में। आपको चीज़ वाला चाहिए? खैर, मैं आपको आइडिया। तो जनाब, बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ये भी फ़िश नहीं खाते हैं, तो इनके लिए फिर मैंने जो है वो एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट की थी। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ अगले किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। मैंने फ़िल्म की हुई है, तो पर वीडियो बहुत बड़ी हो जानी थी, इसलिए मैंने आपके साथ रेसिपी अभी शेयर नहीं की। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, और आपको इसकी रेसिपी भी दूँगी। ये ऑन द गो बनाने वाली चीज़ है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये सारी की सारी ट्रे इन्होंने रात के बीच में ख़त्म कर दी थी। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।